ये वीडियो कई व्यूअर्स के लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है। अगर आप सेंसिटिव हैं तो वीडियो को यहीं स्किप कर सकते हैं। A game turned deadly, the Sarah Boone case. 911, what is the location of your emergency? 4748 France Court, apartment 3. Is this a police or medical? My boyfriend is dead. Okay, send the line for the fire department. Do not hang up. इस कॉल रिकॉर्डिंग में हम सारा नाम की एक औरत को सुन सकते हैं जो पुलिस को अपने बॉयफ्रेंड के मरने की खबर दे रही है। उसके अनुसार उसका बॉयफ्रेंड सांस नहीं ले रहा था। My boyfriend and I were playing last night, and I put him in a case and we were playing, and like kind of hide and seek kind of thing. So I fell asleep and I woke up and he was dead in the suitcase. So I don't know what happened. I don't know what happened. और सबसे शॉकिंग या अजीब कह लें, मरने की वजह बहुत अटपटी सी थी। वो दोनों हाइड एंड सीक खेल रहे होंगे और उसका बॉयफ्रेंड सूटकेस में छुप गया और उसके दम घुटने से मौत हो गई। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि सारा खुद ऊपर सो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को सूटकेस में ही भूल जाती है। कितना अजीब था ना, पर उससे भी ज्यादा अजीब था ये कपल। 42 वर्षीय सारा बून और जॉर्ज टोरेस अमेरिका में स्थित फ्लोरिडा के विंटर पार्क में एक अपार्टमेंट में रहते थे। वो दोनों 3 साल से रिलेशनशिप में थे और 2017 से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इस कपल को देखकर आपको ये नॉर्मल कपल की तरह लग रहे होंगे, पर सच्चाई इसकी बिल्कुल उल्टी थी। इस दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिसे देखने पर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उनमें से एक है रिलेशनशिप में लंबे समय से चलती आ रही हिंसा। इस फ्रस्ट्रेशन से सारा और जॉर्ज के पड़ोसी अच्छी तरह से वाकिफ थे। विंटर पार्क के 4748 फ्रंट्स कोर्ट के अपार्टमेंट नंबर 3 में वो लोग हमेशा नशे में धुत आवाजें और चीखें सुनते थे। वो लोग अपने टॉक्सिक पड़ोसियों के बिहेवियर से इतना वाकिफ हो चुके थे कि उन्होंने अब उनके रिश्ते में कोई भी टांग अड़ाना भी बंद कर दिया था। अपने पड़ोस में बार बार चीखें सुनना और गली में पुलिस का आ जाना भी उनके लिए बहुत ही आम बात थी। तो इस तरह से जॉर्ज और सारा का रिश्ता उत्पीड़न और हिंसा से भरा हुआ था। सारा जॉर्ज को प्यार तो करती थी, पर वो इस रिश्ते की डार्क साइड को फेस कर रही थी। कभी कभी जब चीजें हद से ज्यादा आगे बढ़ जाती थी तब सारा को ही पुलिस बुलानी पड़ती थी। जब जब पुलिस आती, सारा के चेहरे के घाव उनका स्वागत कर रहे होते थे। सारा का मकसद कभी जॉर्ज को हर्ट करना नहीं था, वो बस उसे डराने के लिए पुलिस को बुलाया करती थी। और कभी कभी जब पुलिस वॉलंटियरली एक्शन लेके जॉर्ज को गिरफ्तार कर लिया करती थी तो सारा ही उसकी बेल करवाया करती थी। एक साइकोलॉजिकल स्टडी के अनुसार जब इंसान अब्यूज के साइकिल में होता है तब वह उसी को अपना घर समझने लगता है। उसके लिए इससे बाहर आना ऑप्शन ही नहीं होता। सारा का भी यही हाल था। ये अब्यूज का साइकिल ऐसे ही चलता रहता जब 23 फरवरी 2020 को सुबह लगभग 10:30 के आसपास 911 को सारा का कॉल आता है। पुलिस वही यूजुअल अब्यूज को एक्सपेक्ट करते हुए कॉल उठाते हैं, बट सारा पुलिस को ये शॉकिंग और अजीब खबर देती है। सारा के अकॉर्डिंग वह जॉर्ज को सूटकेस में भूलकर सो गई और जब वह सुबह उठी तो जॉर्ज मर चुका था। पुलिस उसे CPR देने और चेस्ट पंपिंग की इंस्ट्रक्शन देती रहती है, पर वो इस बात पे अड़ी हुई थी कि जॉर्ज ठंडा और नीला पड़ गया है और मर चुका है। यहाँ एक और अजीब बात सामने आती है कि सारा को पता था कि जॉर्ज सूटकेस में है, पर वो फिर भी उसे बाहर निकाले बिना सो गई। खैर, इन्वेस्टिगेटर्स मौके पर पहुंचते हैं और घर को सर्च करते हैं। सारा का फोन भी सर्च पर्पस के लिए जब्त कर लिया जाता है। अगले दिन सारा को ऑरेंज काउंटी शेरिफ्स ऑफिस से फोन आता है कि जॉर्ज के ऑटोप्सी रिजल्ट्स आ गए हैं और वो आकर अपना फोन ले जाए। सारा तब तक तो पूरी काम थी, पर वहां पहुंचने पर उसे तब कुछ अजीब लगा जब डिटेक्टिव चेल्सी और स्कॉट स्लोविन ने उसे कुछ क्वेश्चंस पूछने के बहाने वहीं रोक लिया। डिटेक्टिव सारा को जॉर्ज की ऑटोप्सी रिपोर्ट में आए कुछ मार्क्स और ब्रूसेस के बारे में पूछते हैं, जिसे सारा उनके निजी बताकर टालने की कोशिश करती है। वो इरिटेट होकर पुलिस को बताती है कि ये एक नॉर्मल दिन था, उसने तो जॉर्ज को हाथ भी नहीं लगाया था। अब डिटेक्टिव पूछताछ के दौरान उसे उनके नेबर द्वारा दिए गए बयान की बात करते हैं, जिसने निचले फ्लोर से रात 9 बजे के आसपास धड़म की आवाज सुनी थी, जिससे पुलिस अनुमान लगाती है कि सारा ने सूटकेस को सीढ़ियों से नीचे फेंका होगा। पर सारा फिर से बौखला जाती है और बोलती है कि जॉर्ज को उसने हाथ भी नहीं लगाया था, बल्कि वो तो उससे खुद मार खाती आ रही है और उसे क्यों मारेगी। उसके अनुसार अगर पुलिस उसका फोन चेक करे तो उन्हें दिखेगा कि कैसे जॉर्ज उसे मारता था और उसकी चीजें तोड़ता था ताकि उसे परेशान कर सके। पुलिस उसे फिर सचेत करती है कि शायद उसने पी रखी हो और उसे याद ना आ रहा हो, पर सारा कहती है कि उसने ड्रिंक ही नहीं की हुई थी। पर पुलिस को तो उनके वेस्ट बिन से फ्रेशली ओपन ड्रिंक्स मिली थी और एक दिन पहले की स्टोर की फुटेज और रिसीट भी, जो उन्हें शराब खरीदते वक्त मिली होगी। यहाँ सारा का एक झूठ तो पकड़ा गया था
पर सारा अपनी बात पर अटल थी कि वो एक नॉर्मल दिन काट रहे थे, बल्कि वो अब तक तो खुद अब्यूज होती आ रही है। उसने फ़ोन में बाकायदा वीडियोस तक बनाए थे। अब यहाँ एक बात और निकल कर आती है कि सारा को अपने फ़ोन में अपने मूवमेंट्स, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, रिकॉर्ड करने का शौक था। पुलिस को उसके फ़ोन से ही कुछ ऐसा मिला जिससे इस केस की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझने वाली थी। पुलिस को सारा के फ़ोन में एक वीडियो मिली जिसमें सारा के रोते बिलखते और सहन करने वाले स्वभाव ने फाइनली घुटने टेक दिए और एक ऐसे मॉन्स्टर को जन्म दिया जो सबके लिए चौंका देने वाला था। It's that long? 2 minutes. For everything you've done to me. Sarah. For everything you've done to me. Sarah. Fuck you. Sarah. Fuck you. Sarah. Stupid. Sarah. That's my name. Don't wear it up. Sarah. I can't fucking breathe, dude. Seriously. Yeah, that's when you do when you choke me. Sarah. Sarah. I don't want to watch it, please. सारा ने शायद शराब के नशे में ये वीडियो बनाई होगी, इसलिए वो इसे बनाकर भूल गई और पुलिस को बिना झिझके अपना फ़ोन भी दे दिया। ये वीडियो देखकर सारा के चेहरे का रंग उठ चुका था, पर अपने आप को संभालकर वो फिर से सफाई देने लग जाती है। पर अब उसका भेद खुल चुका था। पुलिस का उसे बुलाने का रीज़न ही यही था। सारा को 2nd डिग्री मर्डर के लिए चार्ज किया गया। सारा बून के मुकदमे की प्रोसेस भी बहुत ही क्रिटिकल और कंट्रोवर्शियल रही थी, खासकर उसके नियुक्त किए गए लॉयर्स का बार बार बैकआउट करना। 4 सालों में सारा ने गवर्नमेंट के दिए हुए कुछ 9 लॉयर्स को बदला, जिसके कारण फाइनली अंत में सारा को अपना केस खुद लड़ना पड़ा। वकीलों के पीछे हटने का कारण सारा को उन्हें बार बार गाली देना और वैचारिक मतभेद का होना था। उसके वकील सारा पर इल्जाम लगाते हैं कि सारा बहुत ही पेशेंसलेस और डिससेटिस्फाइड औरत है। अंत में कोर्ट ने डिसाइड किया कि अब उनके लिए कोई सरकारी वकील हायर नहीं किया जाएगा। जुलाई 2024 में सारा ने वकील की तलाश करने के लिए एक हाथ से लिखा एडवर्टाइजमेंट प्रेजेंट किया, जिसने उसे जेम्स ओवंस नाम के एक वकील से मिलाया। अक्टूबर 2024 में मुकदमा शुरू हुआ। फ्लोरिडा के लॉ के अनुसार 2nd डिग्री मर्डर के दोषी का अगर मर्डर साबित ना हुआ हो तो अपना जुर्म कबूल करने और कोर्ट के सहयोग देने के बदले में उसकी लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा 15 साल की सजा में बदल दी जाती है। पर सारा इसे भी एक्सेप्ट नहीं करती है। सारा के वकील की दलील के अनुसार सारा बैटर्ड स्पाउस सिंड्रोम से पीड़ित थी और जॉर्ज के द्वारा दिए गए शारीरिक और मानसिक टॉर्चर के कारण उसने ये कदम उठाया था। हालांकि कोर्ट ने इन सब दलीलों को खारिज कर दिया और दिसंबर 2024 को 2nd डिग्री मर्डर का दोषी पाते हुए सारा को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। ये केस हमें ये फैक्ट याद दिलाता है कि कातिल कितना ही चालाक क्यों ना हो, जुर्म के पीछे कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ देता है और सच्चाई को कितना भी छुपाया जाए वो एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। सारा को तो सजा मिल गई थी, पर क्या वो इस ट्रेजेडी की एकमात्र दोषी थी? जॉर्ज और सारा के रिश्ते की टॉक्सिसिटी सबके सामने थी। अगर पहले ही उन्हें काउंसलिंग दी जाती तो इस हादसे को शायद रोका जा सकता था। हमारा समाज आज भी बाहर खड़े होकर तमाशा देखने और हादसा हो जाने पर चौंकने और केस पर जजमेंट देने का काम करता है। अगर अपने बीच रह रहे लोगों को सही राह दिखाई जाए और गलत होने से रोकने की कोशिश की जाए तो समाज में पल रहे जॉर्ज और सारा जैसे कई दोषी और अपराधियों को सुधारा जा सकता है और ऐसी अनहोनी होने से रोका जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट जरूरी है। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I